नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की है। दोनों में 5 मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पुष्पगुच्छ भेंटकर सीएम धामी का स्वागत किया। इसके साथ ही शॉल और विधानसभा का एक मोमेंटो भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भी शॉल और बुके भेंट कर अध्यक्ष का स्वागत किया। तो सीएम धामी दरअसल लखनऊ दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है और आज उन्होंने विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित से 5 मॉल रोड पर जाकर मुलाकात की है। आवास पर शिष्टाचार भेंट थी, एक दूसरे को बुके देकर दोनों नेता मिले, बातचीत हुई और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज डोईवाला के रानी पोखरी में बने उत्तरा स्टेट एम्पोरियम एवं हाट बाजार का शुभारंभ किया। करीब 3 करोड़ की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत उत्तरा हाट बनाया गया है, जहां किसान और समूह की महिलाएं आसानी से अपने उत्पाद बेच सकेंगे। करीब 3 करोड़ की लागत से उत्तरा हाट तैयार किया गया है। यह हाट बाजार के रूप में पूरे उत्तराखंड के उत्पादों को एक बाजार प्रदान करेगा, जिसमें महिला समूह की ओर से तैयार उत्पाद और उत्तराखंड के अन्य सामान बिक्री के लिए पहुंचेंगे। ये भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रूबन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हरसिल का हो, चाहे हमारे मुनस्यारी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाजार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को आम जनता के और करीब लाने के लिए अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर प्रदेश सरकार के 9 विभागों की 75 जन सुविधाएं एक क्लिक के साथ उपलब्ध हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विभागों में चलने वाली योजनाओं की जानकारी आम जनता को होना बेहद जरूरी है। इसके साथ वो कैसे घर बैठे ये सुविधाएं उठा सकते हैं, इसके लिए उन्नति पोर्टल का लॉन्च किया गया है, जिसमें 75 से ज्यादा सुविधाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। ये पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उस पर आने वाली है। राजधानी देहरादून के पैसिफिक ग्रुप के राजपुर रोड स्थित पैसिफिक मॉल से लगे हुए लेमन ट्री होटल सहित कई जगहों पर बुधवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। लेमन ट्री होटल में आयकर विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। राजधानी देहरादून के पैसिफिक ग्रुप में इनकम टैक्स की रेड लगातार पिछले कई घंटों से जारी है और आपको मैं ये तस्वीर बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये पैसिफिक ग्रुप का होटल देख सकते हैं। इसी के बगल में अगर आपको बताऊँ तो लेमन ट्री होटल, यहाँ पर करीब पिछले 2 घंटे से जो इनकम टैक्स की रेड है वो लगातार जारी है। तमाम इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। पूरे अहम दस्तावेज हैं वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। हालांकि इस बात का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या अभी तक निकल के सामने आया है, चूँकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से लगातार
लगातार जो इनकम टैक्स की रेड है वो यहाँ पर लगातार जारी है और राजपुर थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो भी मौके पर कहीं ना कहीं मौजूद है और लगातार कई ऐसी जो सूचनाएं और भी आ रही हैं कि जो पैसिफिक ग्रुप के जो तमाम जो मॉल्स हैं, होटल्स हैं, इन जगहों पर भी लगातार जो इनकम टैक्स की जो रेड है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। हालांकि अब ये रेड कब तक चलेगी इसके बारे में कोई अनुमान फिलहाल नहीं लग पाया है, चूंकि जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि काफी समय अभी और भी लग सकता है कि जब तक कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में जानकारी सार्वजनिक हो। देहरादून से खबर लेते हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हंगामा हुआ है। डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने हंगामा किया है। करणपुर और कॉलेज मार्ग पर जाम लगाया गया। डीएवी पीजी कॉलेज के 2 छात्र टावर पर चढ़ गए। सत्यम छात्र ग्रुप के हैं। टावर पर चढ़े दोनों छात्र कोरोना के चलते पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। कॉलेज के छात्र चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और ये टावर पर जब छात्र चढ़े तो वो उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र हंगामा कर रहे हैं। डीएवी कॉलेज पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया और टावर पर भी चढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर यह खास मुलाकात होनी है। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सकारात्मक फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। कल मुलाकात होगी। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि वहाँ बचपन बीता है और छात्र जीवन में मैं वहाँ एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, तो सभी लोगों से मिलना है, तो उसमें छात्रावास जाने का भी कार्यक्रम। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की में गन्ना मार्च पदयात्रा निकाला। यह यात्रा हरिद्वार के नन्हेड़ा अनंतपुर से इकबालपुर तक गई, जिसमें उन्होंने किसानों की मांगों के समर्थन में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में नारेबाजी कर सरकार पर जमकर हमले बोले। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर के आज गन्ना मार्च यात्रा निकाली है, पदयात्रा, जो कि अनंतपुर से इकबालपुर शुगर मिल तक आई थी। उसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रावत जी, जानना चाहेंगे, आज जो गन्ना मार्च पदयात्रा निकाली गई है, क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? आगामी 2022 के चुनाव आ रहे हैं, क्या देखते हैं इससे? 2022 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साथ है, क्योंकि जनता तंग है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और विकास ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। तो ऐसे में जब जनता पस्त हो चुकी है तो बदलाव लाएगी और भाजपा को उत्तराखंड से बाहर करेगी। क्या देखते हैं जिस तरह से गन्ना किसानों को जो गन्ने का मूल्य है वो भी नहीं बढ़ा पाई है सरकार, और जो उनके बिल रुका हुआ है, उनका पेमेंट रुका हुआ है शुगर मिल इकबालपुर पर, वो भी नहीं कर पा रही, कैसे देखते हैं इसको? आज सैकड़ों की संख्या में एक किसान जो है करीब 5 किलोमीटर की पदयात्रा करके यहाँ पहुँचा है। तो जिस तरह का देखा जाए तो जिस तरह 60 पार का नारा दे रही है भाजपा सरकार, तो कांग्रेस किस तरह देख रही है इसको? जनता कह रही है यदि महंगाई का यही रहा हाल, बेरोजगारी इसी तरीके से बढ़ती रही, तो भाजपा को करेंगे हम तड़ी पार। हाँ, तो देखिए, जिस तरह पूर्व सीएम हरीश रावत हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि जनता जो है भाजपा को तड़ी पार कर रही है, यानी कि 60 पार का नारा जो दे रही है उसको उन्होंने तड़ी पार बताया है। अब देखना होगा 2022 में किसकी सरकार बनती है, आने वाला समय बताएगा। मैं सुनील पटेल, न्यूज़ ऑन इंडिया, रुड़की। आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही किसान संकल्प यात्रा आज सितारगंज पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब से आपके सांसद भगवंत मान का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से पार्टी के लिए चुनाव में समर्थन मांगा। जनता से सच्चे दिनों के लिए आपको वोट देने को कहा। दिल्ली की तरह उत्तराखंड के स्कूलों को अच्छा किया जाएगा। इलाज दिल्ली में बिल्कुल मुफ्त है, जितना मर्जी महंगा इलाज हो, ऑपरेशन हो, सब टेस्ट फ्री हैं, 1 रुपये की पर्ची भी नहीं लगती। तो यहां क्यों नहीं हो सकता उत्तराखंड में?
क्योंकि नीयत अच्छी नहीं है, सरकार चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं है। अच्छी नीयत की सरकार आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे ने फिर फार्मासिस्ट और जूनियर इंजीनियर्स के धरने में जाकर उनका समर्थन किया। इस बीच भावना पांडे ने कहा कि सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, लेकिन इस धरना स्थल पर गंदगी ही गंदगी है। शौचालय जो रखे गए हैं उनकी व्यवस्था कौन देखेगा? नगर निगम क्या कर रहा है? स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां देहरादून निगम उड़ा रहा है। भावना पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को स्वच्छ बना रहे हैं, स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं और पूरे देश की जनता उनके कहने पर स्वच्छ भारत मिशन पर काम करे, लेकिन उत्तराखंड के निगम क्या कर रहे हैं वो देखिए। मैं ये उत्तराखंड परिवहन निगम की 2 साल पहले 2019 में पेपर हुआ था और रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। रिजल्ट भी हो गया, मतलब गजब के नेता भाई, गजब। मैं तो इन नेताओं से परेशान ही हूँ, या तो नियुक्ति निकालते नहीं है, किसी विभाग की नियुक्ति निकाल रहे हैं, पेपर भी हो जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे, और किसी विभाग की नौकरी नहीं निकालते। तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम 60 पार होंगे। आज मैं जो धरना स्थल पे आई हूँ, मैं ये इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।